किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में हम आपको बताते हैं आने वाले 2 दिनों के मौसम का हाल, यानी मौसम जो है वो 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है, इस बारे में आपको जानकारी देते हैं। साथ ही मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती है मौसम खबर में। लेकिन आप जानते हैं कि हम आपको सबसे पहले बताते हैं बड़ी खबरें। तो बड़ी खबरें देख लेते हैं। पहली हमें मध्य प्रदेश से मिल रही है। कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है मध्य प्रदेश में। ये खबर हमें मध्य प्रदेश से मिली। छत्तीसगढ़ से आ रही है कि इक्का दुक्का जगह जमकर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के कुछ 1-2 इलाकों में जमकर बारिश हो सकती है। विदर्भ से मिल रही है कि अधिकतर इलाकों में हो सकती है भारी बरसात, यानी बारिश जो है वो लगभग सभी जगह हो रही है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। मणिपुर से अगले कुछ दिन भारी बारिश संभव है मणिपुर में, तो इस बात का बेहद ख्याल रखें, सतर्क रहें। और पंजाब से मिल रही है कि तेज़ बारिश के आसार पंजाब में भी जताए जा रहे हैं, यानी बारिश जो है वो आने वाले 2 दिनों में लगातार रहने वाली है। तो ये तो देखिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में, और अब हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की। मौसम अलर्ट में हम आपको बताते हैं जो देश के हमारे विभिन्न राज्य हैं, वहाँ पर मौसम के मद्देनज़र, यानी जो ये बारिश का मौसम है इसके मद्देनज़र किन राज्यों में चेतावनी जारी की गई है, सावधानी बरतनी है, नज़र बनाकर रखनी है, ये सब जानकारी आप तक पहुँचाती हैं हमारी AI एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट DD किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। वहीं बिहार, ओडिशा, असम, मेघालय, गांगेय पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और मौसम खबर में अब आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, यानी जो 24 से 48 घंटे हैं उसमें मौसम कैसा रहेगा, किन राज्यों में ज़्यादा बारिश होगी, किन राज्यों में कम बादल बरसेंगे, और मौसम जो है वो सामान्य रहेगा या किस तरीके का रहेगा, ये सब हम आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान में। चलिए आपको बता देते हैं। आप नज़र डालें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, लेह लद्दाख, हिमाचल, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये उत्तर भारत के वो राज्य हैं जहां अनेक जगह बरसात हो सकती है। उत्तराखंड पर नज़र डालेंगे तो अधिकतर जगह बारिश है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात है आने वाले 2 दिनों में, जो कि मौसम का पूर्वानुमान बता रहा है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। आगे आप देखें पूर्वी भारत, बिहार में कई जगह आप देखेंगे कि बरसात रहेगी। झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अधिकतर जगह बारिश है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी, मेघालय, असम और ओडिशा में अनेक जगह बरसात है। वहीं अरुणाचल और बिहार की अगर हम बात करें और आप देख पा रहे हैं तो कई जगह बरसात इन राज्यों में है। वहीं आप देखें अंडमान निकोबार पर नजर डालें, यहाँ पर भी जो है अधिकतर जगह बारिश है। वहीं केरल में आप देखेंगे, तटीय कर्नाटक में अधिकतर जगह बारिश है। लक्षद्वीप, भीतरी उत्तर कर्नाटक में अनेक जगह बारिश है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक में कई जगह बारिश है। तेलंगाना में भी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। यानी दक्षिण भारत में भी लगातार बारिश है, कहीं पर कम है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन बारिश है आने वाले 2 दिनों में। मौसम का पूर्वानुमान ये बता रहा है। कच्छ, सौराष्ट्र पर आप नजर डालें, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र तो अनेक जगह बरसात है। कोंकण, गोवा, गुजरात, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ
अधिकतर जगह बारिश है। वहीं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है, लेकिन मराठवाड़ा में कई जगह बरसात हो सकती है। यानी पश्चिम भारत और मध्य भारत पर आप नजर डालेंगे तो यहाँ भी जो है आने वाले 2 दिनों में लगातार बारिश है। तो ये तो आपने देखा मौसम का पूर्वानुमान कि आने वाले 2 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। मौसम के मद्देनजर अब नजर डाले थे मौसम की चाल पर, यानी पिछले 24 घंटों में कितनी बारिश दर्ज की गई है, मौसम कैसा रहा है। तो आप देखिए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो मौसम की चाल ये बता रही है और आप देख पा रहे हैं इस नक्शे के जरिए कि इन राज्यों में लगातार बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। बादल बरसा है, गजब बादल बरसा है। आप देखें ओडिशा, झारखंड, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, यानी कि पूर्वोत्तर भारत और नॉर्थ ईस्ट सिक्किम आप देखें तो मौसम की चाल ये कह रही है कि पिछले 24 घंटों में यहां भी जमकर बारिश दर्ज की गई है। साथ ही आप उधर नजर डालें, आप देख पा रहे हैं अंडमान और निकोबार, आप इधर देखें लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही पुडुचेरी। दक्षिण भारत के इन राज्यों में और अंडमान और लक्षद्वीप जो दोनों आइलैंड हैं, यहाँ पर भी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में बादल बरसा है। अब आप देखिए पश्चिम भारत, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, लगातार बारिश रही है पिछले 24 घंटों में। दमन दीव, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी पश्चिम भारत के और मध्य भारत के लगातार पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो आपने नजर डाली मौसम के चाल के हाल पर। और फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है। जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस सेगमेंट में बात होती है तापमान के हाल की। जी हां, हम आपको बताते हैं तापमान का हाल, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के विभिन्न राज्यों में क्या दर्ज किया गया है। ये सब जानकारी आपको मिलती है इस सेगमेंट तापमान का हाल में।
चलिए शुरुआत करते हैं, इस मैप के जरिए आपको बता देते हैं तापमान। अधिकतम सबसे पहले आप देखें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में ज़्यादा है। आगे नज़र बनाते हैं पंजाब पर आप नज़र बनाइए, देखें यहाँ का अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये पंजाब का अधिकतम तापमान है जो सामान्य से ज़्यादा रहा है। वहीं आप देखें अरुणाचल प्रदेश, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये भी सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है। पूर्वोत्तर भारत का अधिकतम तापमान आपने देखा इन राज्यों का, साथ ही झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल पर आप नज़र डालेंगे तो यहाँ भी अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। ये भी सामान्य की तुलना में ज़्यादा रहा है, यानी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। बढ़ोतरी दर्ज की गई अधिकतम तापमान में। नज़र बनाए तेलंगाना और भीतरी उत्तर कर्नाटक पर, तो यहाँ का जो अधिकतम तापमान है आप देख पा रहे हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। यहाँ भी तापमान की, अधिकतम तापमान की स्थिति जो है वो ज़्यादा दर्ज की गई है, बढ़ोतरी रही है। बात करें अगर हम तमिलनाडु और साथ ही पुडुचेरी, आप देखेंगे यहाँ का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब आप देखें मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान, पश्चिम भारत के ये राज्य 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान इन राज्यों में भी ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान की स्थिति में बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। वहीं आप देखें पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य भारत का पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, यहाँ भी ज़्यादा रहा है तापमान। तमिलनाडु के मदुरई में जो है सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया है 41.2 डिग्री सेल्सियस, जो कि अभी का सबसे अधिकतम स्तर का तापमान रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की। तो न्यूनतम पर आप नज़र बनाएं और देखें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, साथ ही हिमाचल प्रदेश, यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आप देखें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है, यहाँ भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान में। अब आप देखेंगे उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है, यानी न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय, असम, यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यहाँ भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है सामान्य की तुलना में। अंडमान निकोबार देखें आप, अंडमान निकोबार का जो न्यूनतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी न्यूनतम तापमान में सामान्य की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ, दमन, दीव, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी ये भी जो है बढ़ोतरी रही है यहाँ के भी न्यूनतम तापमान में। वहीं अब बात कर लेते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ का न्यूनतम तापमान आप देख पा रहे हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है, यहाँ भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रही है। और आप देखें पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन जिले का 18.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अभी का सबसे न्यूनतम स्तर का तापमान रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि जो देश के बचे बाकी विभिन्न राज्य हैं वहां तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। और मौसम खबर में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान में। आप मौसम खबर देख रहे हैं और मौसम खबर के इस सेगमेंट में अब बात होगी एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक। हम आपको बताएंगे कि देश के प्रमुख शहरों में कितनी साफ रही है वायु, कितनी प्रदूषित दर्ज की गई है, सूचकांक क्या दर्ज किया गया है। लेकिन इस बारे में जानकारी आप तक पहुंचाती है हमारी AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 58 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 46 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। लखनऊ की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां सूचकांक 54 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 69 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स के बाद अब मौसम खबर में बात होगी पर्यटन पूर्वानुमान की। पर्यटन पूर्वानुमान में हम आपको बताते हैं जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है, जिससे आपको ये पता चले कि ये जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं वहाँ का मौसम तापमान क्या रहेगा आने वाले 4 दिनों में। चलिए नज़र बना लेते हैं। सबसे पहला शहर देख लेते हैं, जम्मू है, जम्मू कश्मीर का। तो आप देखें आने वाले 4 दिनों में जो मौसम है यहाँ का, गुरुवार और शुक्रवार को तो बारिश है यहाँ, लेकिन आप देखेंगे शनिवार और रविवार को जो मौसम है वो मिला जुला है। धूप होगी लेकिन बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम 24 से 25 डिग्री के बीच में रहेगा। लेकिन मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा और साथ ही बारिश वाला रहेगा जम्मू में। चलिए अगले शहर पर नज़र बनाते हैं। अगला शहर है शिमला, हिमाचल का। आप देखें शिमला में आप देख पा रहे हैं आपके सामने है गुरुवार से रविवार तक आने वाले चारों ही दिन
शिमला में बारिश है। चलिए, अगर आप अधिकतम तापमान देखें तो देखेंगे 26 से 27 डिग्री पर बना रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 17 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में रहेगा शिमला का। लेकिन मौसम जो है वो बारिश वाला रहेगा लगातार चारों ही दिन। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी है कि बारिश वहां रहेगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर पर आप नजर डालें, गुरुवार से रविवार तक यहाँ भी चारों ही दिन बारिश है, लगातार बारिश है। और आप देखें अधिकतम तापमान 27 डिग्री से 28-29 डिग्री के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम जो है वो 19 से 20 डिग्री के बीच में रहेगा अल्मोड़ा का। लेकिन बारिश लगातार रहेगी आने वाले 4 दिनों में, गुरुवार से रविवार तक। अगला शहर है उत्तर प्रदेश का मथुरा। मथुरा शहर पर आप नजर डालें तो गुरुवार से शनिवार तक तो यहाँ बारिश है। रविवार को थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन मौसम मिला जुला रहेगा। धूप खिल सकती है, साथ ही बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 33-34 से 35 डिग्री के बीच में और न्यूनतम जो है वो 23-24 से 25 डिग्री के बीच में रहेगा मथुरा का। लेकिन बारिश रहेगी और बादल भी छाए रहेंगे, ऐसा मौसम मथुरा का रहेगा। अब आप नजर डालें असम के सिलचर पर। सिलचर शहर का जो मौसम है वो गुरुवार से रविवार तक चारों ही दिन बारिश वाला है। लगातार बारिश है सिलचर में और अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 32 से 35-33 डिग्री के बीच में और न्यूनतम जो है वो 26 डिग्री के बीच में बना रहेगा। आने वाले चारों ही दिन में लगातार 26 डिग्री पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा, लेकिन बारिश लगातार रहेगी सिलचर में। अरुणाचल का ईटानगर में भी आप देखें गुरुवार शुक्रवार को तो यहाँ बादल छाए रहेंगे, लेकिन शनिवार रविवार को बारिश है और अधिकतम तापमान आप देख पा रहे हैं 36 से 35 डिग्री के बीच में है और न्यूनतम जो है वो 25 से 26 डिग्री के बीच में रहेगा ईटानगर का। लेकिन बारिश रहेगी और मौसम जो है वो थोड़ा बादल वाला रहेगा, यानी बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम रहेगा। बारिश तो रहेगी ही। साथ ही आप देखें तमिलनाडु के ऊटी शहर पर नजर बनाइए और देखें गुरुवार से रविवार तक ऊटी में लगातार बारिश है और अधिकतम तापमान 18 डिग्री से 19 डिग्री के बीच में और न्यूनतम 12 डिग्री से 13 डिग्री के बीच में है। यानी तापमान अगर आप देख रहे हैं तो उसके ज़रिए हम ये कह सकते हैं कि मौसम वहाँ का थोड़ा ठंडा रह सकता है और साथ ही बारिश तो वहाँ है ही। सूरत, गुजरात का सूरत शहर आप देखें गुरुवार से रविवार तक लगातार आने वाले 4 दिनों में गरज चमक के साथ यहाँ बारिश रहेगी, बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान आप देखेंगे 31 डिग्री से 32 और 33 डिग्री पर रहेगा। वहीं न्यूनतम 27 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में रहेगा सूरत का। लेकिन मौसम लगातार बारिश वाला रहेगा रविवार तक। चलिए अगला शहर देखते हैं। अगला शहर है अजमेर राजस्थान का। तो आप देखें अजमेर में भी वही मौसम है। आने वाले 4 दिनों में गुरुवार से रविवार तक गरज चमक के साथ बारिश है, बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान जो है वो 31 डिग्री से 32 और 33 डिग्री के बीच में है। वहीं न्यूनतम 23 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में बना रहेगा अजमेर का। लेकिन मौसम बारिश वाला रहेगा, गरज चमक के साथ यहाँ बारिश रहेगी आने वाले 4 दिनों में। अजमेर के बाद अब मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर पर नजर डालते हैं। उज्जैन का मौसम आप देखिए गुरुवार से रविवार तक मौसम यहाँ का मिला जुला है। बादल छाए रहेंगे, थोड़ी बहुत धूप भी खिली रहेगी। अधिकतम तापमान जो है वो 28 डिग्री से 30 और 31 डिग्री के बीच में है। वहीं न्यूनतम 23 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में रहेगा उज्जैन का। तो लेकिन मौसम वहाँ का मिला जुला रहेगा। तो ये तो आपने देखा जो देश के प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, वहाँ का मौसम तापमान कैसा रहने वाला है आने वाले 4 दिनों में। अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात कर लेते हैं खेती किसानी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो मौसम है लगातार बदल रहा है। तो ऐसे बदलते मौसम में फसलों को भी नुकसान होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे हमारे एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में किसान मक्के के खेतों में बारिश का पानी जमा न होने दें। यहाँ के मध्यवर्ती इलाकों के किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों और टमाटर के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय इलाकों में किसान खीरों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मक्के के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। पंजाब के उप पर्वतीय इलाकों में किसान धान और मक्का की बुवाई कर लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान धान और कपास के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। पंजाब में
इस समय सोयाबीन की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में किसान धान और कपास की विभिन्न किस्मों की बुवाई भी कर लें। पंजाब में ही इस मौसम में मूंगफली की बुवाई भी की जा सकती है। हरियाणा के किसान ग्वार और बाजरा की बुवाई कर लें। यहाँ इस समय धान की बुवाई भी की जा सकती है। हरियाणा में ही किसान कपास के खेतों में पानी जमा ना होने दें। दिल्ली में इस समय धान की बुवाई की जा सकती है। साथ ही दिल्ली के किसान इस मौसम में मक्का, लौकी, करेला और कद्दू जैसी सब्जियों की बुवाई भी कर लें। यहाँ पर किसान सभी दलहन और तिलहन की नर्सरी की उचित देखभाल करें ताकि उनकी पैदावार अच्छी हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भिंडी, लोबिया और कद्दू की बुवाई कर लें। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसान मक्का, अरहर और भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और अब खेती किसानी के बाद मौसम खबर में बात होगी आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको बताएंगे टमाटर के बारे में। ये तो आप जानते ही हैं कि टमाटर एक प्रमुख सब्जी है और लगभग पूरे भारत में इसकी खेती की जाती है और इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और एक लाइकोपीन तत्व होता है जो औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस समय टमाटर की नर्सरी भी बोई जा रही है और रोपाई भी की जा रही है। और क्या कुछ खास है हमारी आज की फसल में, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आप हमारा ये खास कार्यक्रम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको करना ये है, हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर मौसम खबर देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।